डैशबोर्ड फिट होने लगा है। वायरिंग तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो मेन कनेक्शंस थे सब वो हो चुके हैं, और उसके अलावा अब जितनी भी चीज़ें थी हमारे एयर कूलर थे और एयर ब्लोअर वगैरह, वो सब चीज़ें हमने फ़िट कर ली हैं। और तसल्ली से ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं, क्योंकि पुरानी वायरिंग है, इसके अंदर बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। उसके अलावा हमने डैशबोर्ड की फ़िटिंग से पहले ही सब चीज़ें ऑन कर ली हैं, जिस तरह कि ये ब्लोअर, एयर ब्लोअर का ये स्विच है जो मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये भी हमने ऑन किया है। प्रॉब्लम ये आती है कि डैशबोर्ड की वायरिंग के अलावा जितनी भी इंजन की वायरिंग थी वो हमने नई बनाई है, और उसके अलावा जो अंदर की जितनी भी वायरिंग थी वो पुरानी जो थी उनकी हालत बेहतर थी, तो वही यूज़ हुई है। फिटिंग के दौरान बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, जिस तरह के कुछ चीज़ें अपनी जगह पे सही सेट नहीं बैठती, या जो उनके माउंट्स होते हैं, जैसे जो भी चीज़ फिट होनी है उसके लिए नट वगैरह वेल्ड हुए होते हैं, वो परफेक्ट जगहों पे होते हैं जहाँ पे उन्होंने वेल्ड होना होता है। तो उस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ आए जिन्हें हमें रिज़ॉल्व किया, उसी में टाइम लग रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ डैशबोर्ड फिट करना कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला काम नहीं है, लेकिन इसमें भी टाइम लग रहा है। उसकी वजह ये छोटी छोटी चीज़ें, जो पॉइंट्स जगह पे थे, अब यहाँ से वायरिंग गुजरती है और वहाँ होल होता है। अब हमने ये गाड़ी नहीं चेंज की थी तो यहाँ नहीं है, तो इसका हमें कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अब यहाँ कोई होल नहीं है, और ये वो टाइम है कि यहाँ पे अभी सुराख करना, होल करना भी बहुत एक मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है दरवाजे वाली साइड से भी, अंदर वाली साइड से भी। तो अब हम देखेंगे कोई दूसरा अल्टरनेट इसका निकालेंगे। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम डैशबोर्ड की फ़िटिंग से पहले ही सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जो भी सिस्टम हमने इंस्टॉल करने हैं, सिक्योरिटी सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग, उनकी वायरिंग पहले ही बिछा लें, ताकि इजीली जो भी इनके कनेक्शंस हैं वो इजीली हो जाएं। अब इनमें जो आपको वायर नज़र आ रही हैं, ये मेन जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसका स्विच है। इसमें हर वायर का कोई ना कोई अपना पर्पज़ होता है, किसी न किसी पर्पज़ के लिए वो वायर यूज़ होती है। अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो ब्लू वाली आपको वायर नज़र आ रही है, ये जाके डोर स्विचेस के साथ लगती है, ताकि जिस वक्त भी हमारा डोर ओपन होगा तो जो हमारा अलार्म सिस्टम है वो हमें इंडिकेटर शो करेगा। इसी तरह इसमें वाइट कलर की जो आपको वायर नज़र आ रही है, उसका पर्पज़ ये होता है कि जैसे स्विच करंट उसे मिल जाता है, जैसे स्विच हमारा ऑफ होता है तो लॉक खुद ब खुद अनलॉक हो जाते हैं। तो इसी तरह जितनी भी वायर्स हैं, हर वायर का कोई ना कोई पर्पस है। जो पिंक कलर की वायर होती है सायरन के लिए होती है, जो पीली वाली वायर है वो इसकी कट ऑफ रिले के लिए होती है, और ब्लैक और रेड वायर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव करंट के लिए होती है, और जो ग्रीन वाली वायर है वो ज़्यादातर सुजुकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें ब्रेक के लिए यूज़ हुई हुई है। तो इसी तरह कलर कोड्स होते हैं, ये जो वायरिंग वाले होते हैं इन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है। डैशबोर्ड की फ़िटिंग हम करने लगे हैं। इसमें जो इसका लेफ़्ट साइड वाला पैड था, इस पैड की हालत बहुत ख़राब थी, वो हमने रिपेयर करवाया है। इसके ऊपर एक लेदर की शीट चढ़ाई है। शीट जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं चढ़ती, कहीं कहीं से बबल्स आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन था नहीं, तो इसके जो ऐप थे उन्हें छुपाने के लिए शीट चढ़वानी पड़ी। पेंट वर्क भी करवाया जाता है, लेकिन वो पेंट वर्क भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं चलता, वो पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से लेदर शीट ही बेस्ट ऑप्शन था। अब डैशबोर्ड के जो हम नीचे की गाड़ी है वो हम पहले लगा लेंगे, और उसके बाद फिर पूरे डैशबोर्ड को अंदर फिट कर लेंगे। डैशबोर्ड रख के हमने देख लिया है। डैशबोर्ड की जितनी भी एक्चुअल प्लेसेस थी वो अपनी जगह पे नहीं है।
कुछ एक दो जो बोल्ट्स हैं वो हमें बहुत मुश्किल से लगाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि माउंट्स के जो इनके माउंट्स हैं जहाँ पे डैशबोर्ड में फिट होना है उसके उनकी जगह थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करके बोल्ट्स को टाइट करते हैं। अब एक गलती हमने ये की है कि हमने जो इसकी डैशबोर्ड की गार्डरी थी वो हमने पहले बॉडी के साथ लगा ली, लेकिन उससे सेटिंग नहीं बैठ रही। अब हमें दोबारा गार्डरी निकालनी पड़ेगी, पहले डैशबोर्ड के अंदर फिट करनी पड़ेगी और उसके बाद वो गाड़ी में बॉडी में लगाई जाएगी।